नेक्स्ट जो 3 मार्कर है दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको दिया पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम एक्साइटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस वी। तो डिराइव एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। सो दिस इज हम करने जा रहे हैं पार्ट ए। तो हम मान लेते हैं कि लेट द चार्ज पार्टिकल इज एक्साइटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस वी। तो लेट जो है आपको क्वेश्चन में दिया है चार्ज पार्टिकल एक्साइटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस वी। चार्ज पार्टिकल is accelerated through potential difference v। नाउ हमें पता है तो जब चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलेरेट करोगे थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v तो इट गेन्स द काइनेटिक एनर्जी। नाउ वी नो दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन जो है दिस काइनेटिक एनर्जी के स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। तो k आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है k बिकम्स इक्वल टू दिस k इज इक्वल टू आ जाएगा v इंटू क्यू। तो when the charge particle is excited through potential difference V, kinetic energy is equal to V into Q। kinetic energy होती है half mv square। this is V into Q is the charge। ओके तो यहाँ से आपको V मिल जाएगा। V is equal to आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू वी क्यू बाई एम। दिस इज द पोटेंशियल। अब हमें जो फाइंड आउट करनी है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ करनी है एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ। Now de Broglie wavelength is given by the relation। तो यहाँ मैं उल्टा लिख गया। दिस इज d Broglie wavelength that is given by the equation lambda is equal to h by p। Now p is equal to m into v। p is the momentum। h is equal to m into v आ गया। यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ v की। सो v इज यहाँ आ गया m इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू वी इंटू क्यू इंटू एम। नाउ दिस m की पावर 1 है या m की पावर हाफ है तो 1 माइनस हाफ इज हाफ। तो ये हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा सीधा सीधा इज इक्वल टू h। देखो यहाँ m है ये m की पावर हाफ है तो 1 माइनस हाफ इज हाफ तो ये रूट हो गया। तो दिस सिंपली गोस इनसाइड द रूट। ये सीधा चला जाएगा 2m इंटू वी इंटू क्यू। So this is the de Broglie wavelength in terms of the potential। So lambda is equal to h to m v into q। Now इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्लॉट ए ग्राफ और ए पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू मास एम शोइंग वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली। तो आपको देखो पार्ट बी में आपका आंसर जो है पार्ट ए से आ गया। जो आपने डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाली वो निकाली 1/2m। जो फॉर्मूला था 2m इंटू वी इंटू क्यू 2m इंटू वी इंटू क्यू अंडर रूट। सो 2 कांस्टेंट है m कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया अंडर रूट ऑफ v। तो आपको प्लॉट करना है ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ चार्ज एम शोइंग वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ वर्सेस 1 अंडर रूट वी। तो सीधा सीधा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब वैल्यू आपकी कम हो रही है। जब एक क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ेगी दूसरी की कम होगी। तो यहाँ आपके पास है वेवलेंथ। नाउ वेयर वी हैव इनवर्स ऑफ द अंडर रूट वी ऑन द एक्स एक्सिस। ओके तो ये देखो अगर सिर्फ ये रहता तो इसको तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसकी वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी या इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू कम होगी। लेकिन आपको ग्राफ बनाना है इसके। तो ये जो है इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अंडर रूट वी को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपसे जो ग्राफ पूछा है वो 1/√v है तो ये लीनियरली है तो इसका जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी लाइक दिस। तो ये बनेगा आपका ग्राफ। दिस इज फॉर पार्ट वी। सो वेरी इजी। थर्ड सेकंड का आंसर तो फर्स्ट से ही आ गया। सो दिस वाज फॉर 3 मार्क्स। ये पूरा ही क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ये 3 3 का नहीं है तो गलत लिखा है। सो दिस वाज फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 28।